नमस्कार। आज हम निर्देशक अनुराग कश्यप की करियर पर की गई एक बहुत ही छोटी लेकिन अविश्वसनीय रूप से पावरफुल आलोचना को समझने की कोशिश करेंगे। ये बस कुछ ही लाइंस का टेक्स्ट है, पर ये किसी भी आर्टिस्ट की सबसे बड़ी कामयाबी के बाद की जर्नी पर एक बहुत गहरा सवाल खड़ा करता है। ये पूरा एनालिसिस एक बहुत ही बोल्ड और कह सकते हैं कि चौंकाने वाले दावे से शुरू होता है। सोर्स कहता है कि अच्छी फिल्में तो लोग बार बार देख सकते हैं, लेकिन एडिक्टिव मतलब जिसकी लत लग जाए वैसा सिनेमा बॉलीवुड में सिर्फ एक बार बना है। ये एक ऐसा स्टेटमेंट है जो फौरन ध्यान खींचता है और सोचने पर मजबूर कर देता है। तो सवाल ये है कि भाई इस एडिक्टिव सिनेमा का मतलब आखिर है क्या? देखिए, ये सिर्फ एक अच्छी या बार बार देखी जाने वाली फिल्म की बात नहीं है। नहीं, ये कुछ और है, कुछ बहुत ज्यादा गहरा। इस आलोचना का तर्क ये है कि जहां सैकड़ों फिल्में हैं जिन्हें लोग पसंद करते हैं, जिन्हें वो दोहराकर देखते हैं, वहीं सिर्फ एक ही फिल्म उस लेवल पर पहुंचती है जिसे एडिक्टिव कहा जा सके। ये एक बहुत ही सख्त पैमाना है जो बाकी सभी फिल्मों को एक तरफ कर देता है। तो आखिर वो कौन सी फिल्म है? इस आलोचना के बिल्कुल सेंटर में है अनुराग कश्यप की मैग्नम ओपस गैंग्स ऑफ वासेपुर। इस सोर्स के मुताबिक ये वो इकलौती फिल्म है जो इस परिभाषा पर खरी उतरती है। सिर्फ एक, पूरी बॉलीवुड हिस्ट्री में सिर्फ एक। इस आलोचना के हिसाब से तो गैंग्स ऑफ वासेपुर अपने आप में एक अलग ही लीग में है, एक ऐसी अचीवमेंट जिसे दोहराया नहीं जा सका। तो देखिए, इस सोर्स के लिए एडिक्टिव सिनेमा का मतलब सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं है। नहीं, ये एक ऐसी क्रिएशन है जो इतनी पावरफुल है कि वो अपने ही बनाने वाले के लिए एक बेंचमार्क बन जाती है। एक ऐसा पहाड़ जिसके सामने हर दूसरा काम छोटा लगने लगता है। और ठीक यहीं से ये आलोचना एक बहुत ही ड्रामेटिक मोड़ लेती है। कामयाबी के उस शिखर से ये हमें सीधे उसके बाद के विनाशकारी नतीजों की तरफ ले जाती है। अब यहाँ वो गहरा फर्क साफ दिखता है जिसे ये सोर्स हाईलाइट कर रहा है। एक तरफ है गैंग्स ऑफ वासेपुर, एडिक्टिव सिनेमा, करियर का पीक, और दूसरी तरफ है उसके बाद का दौर जिसे सोर्स बिन सर पैर की पिक्चरें कहता है, और मेटाफोरिकली कहता है जहर पी लिया। ये एक बहुत ही कठोर, बहुत ही सख्त तुलना है। अब हम इस आलोचना की सबसे सख्त और कह सकते हैं कि सबसे क्रूर हिस्से में आ रहे हैं। यहाँ सोर्स ने डायरेक्टर की मौजूदा क्रिएटिव हालत को बताने के लिए बहुत ही तीखे शब्दों का इस्तेमाल किया है। पहला आरोप, जहर पी लिया, ये एक मेटाफर है। इसका मतलब ये है कि उस मास्टरपीस को बनाने के प्रोसेस ने ही डायरेक्टर को अंदर से क्रिएटिवली खत्म कर दिया। दूसरा आरोप, बिन सर पैर की पिक्चरें। ये वासेपुर के बाद आई फिल्मों पर एक सीधा सा बेहरम जजमेंट है। इस सोर्स के मुताबिक उस एक मास्टरपीस के बाद जो कुछ भी बना वो डायरेक्शनलेस था, उसका कोई मतलब नहीं था। और आखिरी आरोप, एक जिंदा लाश। ये शायद सबसे पावरफुल मेटाफर है। इसका मतलब ये है कि वो आर्टिस्ट अब अपनी ही महानता के साए में घूम रहा है, क्रिएटिव तौर पर बिल्कुल खोखला हो चुका है। एक तरह से ये आलोचना डायरेक्टर को एक ट्रैजिक हीरो की तरह देखती है। तो ये सब मिलाकर हमें किस नतीजे पर पहुंचाता है? ये हमें पहुंचाता है वासेपुर के भूत वाले आइडिया पर। मतलब ये कि कैसे एक महान क्रिएशन ही अपने बनाने वाले को हॉन्ट कर सकती है, उससे परेशान कर सकती है। इस पूरी कहानी को अगर हम देखें तो ये एक क्लासिक ट्रेजेडी जैसी है। पहले एक जबरदस्त मास्टरपीस बनता है, फिर डायरेक्टर मेटाफोरिकली जहर पी लेता है, उसके बाद का हर काम कमजोर माना जाता है, और आखिर में वो आर्टिस्ट अपनी ही कामयाबी का कैदी एक जिंदा लाश बन के रह जाता है। और ये पूरा एनालिसिस हमें इसी एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। और ये सवाल सिर्फ अनुराग कश्यप या एक फिल्म का नहीं है, ये हर उस आर्टिस्ट के बारे में है जो कभी कोई मास्टरपीस बनाता है। क्या अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी कामयाबी हासिल करना एक ब्लेसिंग है, या फिर ये एक कर्स भी बन सकता है, एक ऐसी परछाई जो आपके बाकी सारे काम को निगल जाए?